Good evening, students. Welcome back in my class. ISL HOD Chemistry. This is the magical class. Students, this is the class for nomenclature. This is related to all classes, but is especially for class 10th and 11th. So, dear students, we are discussing the general rules and regulation of IUPAC. Means what is the general rules by which we write the names of compounds. We are discussing. Today we discuss what is the proper order, what is the proper sequence of functional groups. If a compound means same compound contain a different functional group, then how we choose? All of you at first try to understand the sequence, and after we discuss how we write the names. Dear students, the first sequence for that, if a compound contain the functional group, double bond, triple bond and side chain, then the order at first we take the priority that the functional group. सबसे पहले हम priority किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को, जैसे OH, CHO, ये सब आपके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं. सबसे पहले priority हम किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को. इससे कम priority किसको देंगे? डबल बॉन्ड को. उससे कम किसको देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को. और सबसे कम किसको देंगे? साइड चेन. साइड चेन मीन्स अगर कार्बन स्ट्रेट लाइन लिखा है और उसके नीचे ऊपर भी आपका कार्बन ग्रुप लगा है तो ये साइड चेन होती है. तो दिस इज द फर्स्ट रूल. पहला रूल क्या है? हम सबसे पहले प्रियोरिटी किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को. उससे कम प्रियोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड को. उससे कम प्रियोरिटी किसको देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को. और सबसे कम प्रियोरिटी किसको देते हैं? साइड चेन के. अब सेकंड प्रियोरिटी क्या है? सेकंड, अगर मान लीजिए एक ही कंपाउंड तमाम सारे फंक्शनल ग्रुप रखते, जैसे अब तक आप जो स्टडी किए थे उसमें केवल एक ग्रुप था CH3 या C2H5, बट कोई कंपाउंड ऐसा हो जिसमें कई सारे फंक्शनल ग्रुप हों, तब उनके लिए आप किसको पहले चूज करोगे? मीन्स किसको आप प्रियोरिटी दोगे? दिस इज द ऑर्डर. सबसे पहले ऑर्डर किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड को, क्योंकि ये पहली पोजीशन ऑब्टेन करता है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी होती है. कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सिंगल बॉन्ड COOH. इससे कम प्रियोरिटी किसकी होती है डियर स्टूडेंट? सल्फोनिक ग्रुप की, सल्फोनिक एसिड की. सल्फोनिक एसिड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड SO3H. उससे कम प्रियोरिटी किसकी होती है? एसिड एनहाइड्राइड. एसिड हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या था? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड. इससे कम प्रियोरिटी किसकी होगी? ईथर्स की. ईथर का क्या होता है? COOR. ये फंक्शनल ग्रुप की हम डिस्कस कर रहे हैं. एसिड हैलाइड्स COCl. एमाइड्स CONH2. इससे कम किसकी होती है? नाइट्राइल्स की. नाइट्राइल मीन सिंगल बॉन्ड CN. उससे कम किसकी होती है? एल्डिहाइड्स की, सिंगल बॉन्ड CHO. उससे कम किसकी होती है? कीटोन. कीटोन मीन्स डबल बॉन्ड CO. उससे कम किसकी होती है? अल्कोहल्स की. उससे कम किसकी होती है? एमाइन्स की. और सबसे कम किसकी होती है? ईथर्स की. तो ये प्रियोरिटी ऑर्डर स्टूडेंट्स है, इसको आप लर्न करेंगे. सबसे मोस्ट प्रियर कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड. ये फर्स्ट पोजीशन गेन करता है. सेकंड पोजीशन की क्या होगी? सल्फोनिक. थर्ड पोजीशन कौन सी होगी? एसिड एनहाइड्राइड. फोर्थ पोजीशन क्या होगा? ईथर, एसिड हाइड्राइड. नेक्स्ट एमाइड्स, नाइट्राइट्स, सॉरी नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स and next is aldehydes, ketones, alcohols, amines and last is ether. This is the proper sequence. इसका सबसे ज़्यादा ये ग्रेटर का साइन सब है. ये जो हमने नेम लिखा उसके नीचे इसका फंक्शनल ग्रुप. कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सिंगल बॉन्ड COOH. सल्फोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड SO3H. एसिड एनहाइड्राइड का C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड. नेक्स्ट आपका ईथर्स सिंगल बॉन्ड COOR. एसिड हैलाइड्स सिंगल बॉन्ड COCl. एमाइड्स सिंगल बॉन्ड CONH2. नाइट्राइल सिंगल बॉन्ड CN.
एल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड CHO, कीटोन्स डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, अल्कोहल सिंगल बॉन्ड OH, एंड एमाइन सिंगल बॉन्ड NH2 एंड ईथर सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ये ऑर्डर से स्टूडेंट्स इसको आप राइट कर लीजिए और ये ऑर्डर आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऑर्डर प्रॉपर लर्न नहीं होगा तो IUPAC नेम आप राइट लिखोगे बट सीक्वेंस रॉन्ग होने की वजह से आपका IUPAC नेम क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अब हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे किस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो जरा आप इसके बारे में क्लियर करिए। अब आप लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। Dear students, at first we write here the functional group. This is functional group. We write at first functional group. Here we write the prefix. Here we write the suffix. Suffix. Prefix means जो पहले लगता है, suffix means बाद लगता है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड, आप जानते होंगे सिंगल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स वर्ड होता है कौन सा होता है, इन। अगर हम बात करते हैं डबल बॉन्ड की, अगर डबल बॉन्ड कार्बन के बीच है तो उसका सफिक्स क्या लगेगा, इन। अगर बात करते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड की, अगर कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो हम सफिक्स क्या लगाएंगे, आइन, YNE। अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की, आप जानते होंगे अल्कोहल, देखिए ये आपका क्या है, एल्केन। अगर नेम लिखते चले, दिस इज एल्केन, दिस इज एल्कीन एंड दिस इज एल्काइन। एंड सपोज दैट वी राइट द अल्कोहल्स, दिस इज अल्कोहल, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज OH। अगर OH है डियर स्टूडेंट्स, हम ऑल का यूज करते हैं, OL, ऑल। सफिक्स क्या लगाएंगे, ऑल। अब एक ही में अगर कई ग्रुप हो जाते हैं तो इसके लिए हम प्रीफिक्स का भी यूज करते हैं और वो प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्सी। ठीक, अल्कोहल्स के बाद अगर सपोज दैट हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डियर स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप अभी बताया गया, सिंगल बॉन्ड COOH। इसके लिए जो सफिक्स होता है दैट इज ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। हम क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। सपोज दैट वी राइट द नेक्स्ट दैट इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CHO। सिंगल बॉन्ड CHO के लिए हम लगाते हैं अल, AL, हियर द ऑल, OL, बट हियर इज द अल। सपोज दैट नेक्स्ट इज कीटोन, कीटोन। कीटोन क्या होगा, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये फंक्शनल ग्रुप इसका है। इसके लिए जो हम सफिक्स लगाते हैं, ओन लगाते हैं। लेकिन अगर एक ही कंपाउंड में कई सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो इसके लिए हम प्रीफिक्स भी लगा सकते हैं और वो प्रीफिक्स हो सकता है कीटो और ऑक्सो। या हम कीटो का यूज कर सकते हैं या तो हम किसका कर सकते हैं, ऑक्सो का यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर स्टूडेंट्स इसके अलावा सपोज दैट आपका एमाइन आ गया, एमाइन, एमाइन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सिंगल बॉन्ड NH2। इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो एमाइन्स यूज करते हैं, एमाइन, AMINE। जितने भी कार्बन होंगे उसके बाद लास्ट में आप क्या यूज करोगे, एमाइन। अगर स्टूडेंट सपोज दैट I'll look here and try to understand. This is the first, this is the second, this is the third, fourth, fifth, sixth, seven and 8. Suppose that अगर आपका नाइट्रो आ गया, NITRO, नाइट्रो, इसको हम लिखते हैं सिंगल बॉन्ड NO2। तो इसके लिए आप प्रीफिक्स का यूज करेंगे नाइट्रो, इसका यूज करते हैं नाइट्रो का, NITRO, नाइट्रो। स्टूडेंट्स अगर हम COCl फंक्शनल ग्रुप आ जाए, COCl, तो इसके लिए जो हम सफिक्स का यूज करेंगे दैट इज ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। ठीक, तो दिस इज द जनरल रूल्स। इफ यू लर्न ऑल थिंग्स देन यू राइट द नेम प्रॉपरली। अब एक बार अगेन सुन लीजिए, एल्केन सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, एन। अगर डबल बॉन्ड है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इन। ट्रिपल बॉन्ड उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आइन।
अगर OH है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑल। अगर COOH है उसके लिए क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। सिंगल बॉन्ड CHO है उसके लिए क्या यूज करेंगे, ऑल। कीटोन C डबल बॉन्ड कीटोन है इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ओन। और एमाइन NH2 है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एमाइन। नाइट्रो है सिंगल बॉन्ड, इसके लिए क्या यूज करेंगे, नाइट्रो। COCl, अगर COCl है दैट इज वी यूज द ऑयल क्लोराइड, OIL, ऑयल क्लोराइड। अब अगर मान लीजिए किसी में ClBr, अगर क्लोरीन दिया है, ब्रोमीन दिया है, आयोडीन दिया है, तो इसके लिए आप यूज करते हो क्लोरो, इसके लिए यूज करोगे आप ब्रोमो, और इसके लिए क्या यूज करोगे, आयोडो। दिस इज अ जनरल कॉन्सेप्ट। नाउ वी राइट द name of some compound. All of you look here and try to understand. All of you note all these. This is the important topic. So now we explain the nomenclature. If you understand the all rule properly, then I will try to write the IUPAC name of the compounds. So all of you look here and try to understand. Dear students, just I am write the example, then you try to understand. Suppose that we write the example and we want to write the IUPAC name of the compound. Suppose that we write here the CH3 CS. We start the we try the all rules, means the choose parent chain, we counting all things, then we write. Suppose that here the CH, we write here the double bond CH, single bond CH and single bond CH3. Here we write the CH3. Dear students, this is the compound, and if in your exam ask that write the name of this compound, then what is the name of this compound? So dear students, at first we choose the parent chain. देखिए 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 5 and 1 2 3। हमने बताया कि जो स्ट्रेट में सबसे लॉन्गेस्ट होती है वही आपकी पेरेंट चेन, इसका मतलब ये पेरेंट चेन हो गई। अब डियर स्टूडेंट, सेकंड थिंग आती है काउंटिंग की। हम काउंटिंग किधर से करें? अभी आपने पढ़ा, देखिए इधर से ये डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे, और इधर से आप करोगे 1 2 3। देखो इधर से ध्यान समझिएगा, अगर हम काउंटिंग करते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4। अगर हम इस साइड से काउंटिंग करें तो 1 2 सेकंड पोजीशन पे ये गेन करा डबल बॉन्ड, और अगर इस साइड से करोगे तो ये किस पोजीशन पे गेन करता है, सेकंड। अभी हमने ऑर्डर लिखा था, अगर आपको याद होगा तो हमने पहले सबसे लिखा था, सबसे पहले हम चूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप के बाद अगर याद है, अगर फंक्शनल ग्रुप है सबसे पहले प्रियोरिटी हम फंक्शनल ग्रुप को देंगे। अभी ऑर्डर ने थोड़ी देर पहले लिखा था। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और सबसे लास्ट में हम किसको देते हैं, ब्रॉन्ज को। तो ये देखिए ब्रॉन्ज है, इसको सबसे लास्ट में देंगे। तो इसमें आपका डबल बॉन्ड, इसलिए प्रियोरिटी इसको देंगे, इसलिए काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 and 5। अब स्टूडेंट देखिए 4 नंबर पे CH3 ग्रुप लगा है, तो हमने आपको बताया था 4 और CH3 के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, कल बताया गया था मेथाइल। अब बताओ कितने कार्बन है टोटल, यहाँ पर 5 कार्बन आपको बताया गया था। 5 कार्बन के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, पेंट। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए 2 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो पहले आप नंबर लिखोगे 2, और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको लिखा है डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं, इन। तो इसके बाद यहाँ क्या लग गया, इन, ENV डबल बॉन्ड के लिए, तो हो गया 4 मेथाइल पेंट 2 इन। अगेन लिसन, हमने कहा कि इधर से काउंटिंग करेंगे सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, इधर से काउंटिंग करेंगे डबल सेकंड पर ब्रॉन्च है। हमने आपको वही बताया, अभी ऑर्डर आपको 2 मिनट पहले हमने बताया कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को चूज करते हैं, इसके बाद डबल ट्रिपल में करते हैं, तब ब्रॉन्ज को करते हैं। इसका मतलब डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी देंगे, इसलिए काउंटिंग इधर से करेंगे। अब देखिए 4 नंबर पे CH3 लगा, तो आपका हो गया 4 मेथाइल। टोटल कार्बन 5 है, 5 के लिए आपने लिखा पेंट। 2 नंबर पे इधर से आपने काउंट किया, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड 2, और अभी आपको बताया गया कि डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, इन। तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा 4 मेथाइल पेंट 2 इन। मे बी आप अंडरस्टैंड। नाउ वी राइट द नेक्स्ट कंपाउंड एंड ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम ये कंपाउंड लिख रहे हैं, आप इसका नेम नाम बताएंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड।
ये आपको कंपाउंड एग्जाम में दिया है, इसका आप नेम राइट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि क्या हर कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही कि नहीं हो रही है। इस कार्बन देखिए 3 and 1 4, 2 3 4, 2 3 and 1 4। इस कार्बन देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, 2 3 4 सबकी 4 है। अब पैरेंट चेन आप चूज करोगे, पैरेंट चेन आपकी स्ट्रेट लाइन, इसलिए पैरेंट चेन यही होगी। अब हम काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग के लिए अभी हमने आपको डायरेक्शन बताया है कि अगर फंक्शनल ग्रुप होता है तो सबसे पहले पीरियोडिक हम फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन एंड 7 कार्बन। अब स्टूडेंट्स देखिए टोटल कार्बन कितने, 7। अब 7 कार्बन के लिए आप जानते होंगे हम वर्ड क्या यूज करते हैं, हेप्ट। अभी कल बताया गया था, 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट। ये हेप्ट हो गया। अब चलो स्टूडेंट्स इधर से आपने काउंट किया, 3 नंबर के पास डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड किस नंबर पे, 3। और आपको बताया गया डबल बॉन्ड के लिए वर्ड हम क्या यूज करते हैं, इन, E-N-E। अब स्टूडेंट सुनिए, आपने पढ़ा था इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। लेकिन ओइक लगाते कैसे, ई को हटा के, पहले यहाँ से ई आप हटाएंगे। और किस नंबर पे ओइक एसिड है, 1, और इसके लिए क्या लग जाता, ओइक एसिड। सो द नेम ऑफ द कंपाउंड दैट इज हेप्ट 3-in-1 ओइक एसिड। अंडरस्टैंड, लिसन वंस अगेन। सबसे पहले हमने पैरेंट चेन चूज किया, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब काउंटिंग बताएगी, काउंटिंग हमने अभी सीक्वेंस थोड़ी देर पहले बताया है कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रियोरिटी देते हैं। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आपका COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की हम क्या यूज करते हैं, हेप्ट। अब देखिए 3 नंबर पे ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है 3 नंबर पे, और डबल बॉन्ड के लिए हम वर्ड का यूज करते हैं इन। अभी बताया गया, सतीश साहब ने चार्ट हमने बनवाया था, इसमें लगते हैं इन। और इसके लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। ओइक एसिड लगता कैसे, ई को हटाकर, तो आप इस ई को हटाइए और किस पोजीशन पे है, 1 ओइक एसिड। So this is the name of this compound. Okay. Now we write the next compound and try to understand what is the name of this compound. Suppose that we write. All of you look here and try to understand what is the name of this compound. We write the next compound that is. Suppose that the third compound that is the. Just we write the compound. Suppose that this is the Cl. Here the Cl. Here the CH3, here the OH, we write the valency here the CH3, CH2, 1 2 3 and 4, and here the CH2OH। देखिए हर कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, 3 4 2 3 4, इसकी देखिए 1 2 3 4 सबकी 4 है। अब सबसे पहले पैरेंट चेन आप चूज करोगे। देखिए ये आपके नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज़्यादा, ये पैरेंट चेन हो गई क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है। अब काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप को चूज करते हैं। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कौन सा है, अल्कोहल, OH अल्कोहल होता है। तो इधर से काउंटिंग करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, हो गया। अब जरा सुनो स्टूडेंट्स, ये 2 नंबर पे Cl भी लगा और 2 नंबर पे मेथाइल भी लगा है। अभी आपको हमने बताया है कि Cl के लिए हम क्लोरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, क्लोरो। तो किस नंबर पे, 2, इसका नेम क्या होगा, देखिए 2 क्लोरो, क्या होगा, 2 क्लोरो, 2 नंबर पे। और 2 नंबर पे नीचे CH3 लगा है, तो देन 2 मेथाइल, 2 क्लोरो, 2 मेथाइल। अब देखिए टोटल कार्बन कितने हैं, 4 के लिए हम क्या लगाते हैं, ब्यूटेन, ई को हटा करके। OH के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑल, तो ब्यूटेन 1 ऑल, ये हो गया। देखिए ब्यूटेन 4 कार्बन लिए क्या होता है, ब्यूटेन, BUTANE, और OH के लिए हम लगाते हैं ऑल, लेकिन ऑल लगाएंगे कैसे, इस ई को हटा के। तो अब आपका क्या हो गया, ब्यूटेन, BUTANE होता है, ई को हटा के किस पोजीशन पे OH है, 1, तो 1 ऑल। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज 2 क्लोरो 2 methyl butane 1 ऑल। ओके, नाउ वी राइट द नेक्स्ट एग्जांपल and all of you try to write the name of this compound also. Suppose that we write the fourth example. Dear students,
students, the fourth example, that is, suppose that we write here the CH2OH, single bond CHOH and single bond CH2OH. अब जरा सुनिए भाई, ये फोर्थ एग्जाम्पल है. इसमें देखिए, अगर ये स्ट्रेट लाइन आप लेते तो इसमें टोटल कितने कार्बन? 3 हैं. चाहे आप इस साइड से काउंट करोगे तब भी पहले स्थान पे OH है, इधर से काउंट करोगे तब भी फर्स्ट क्लोज पे OH है. तो आप किसी तरफ से काउंट कर सकते हो. 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर. स्टूडेंट्स, टोटल कितने कार्बन हो गए? 3. और आपने पढ़ा था 3 कार्बन के लिए क्या यूज होता? प्रो. तो प्रोपेन, ई को हटा दो. अब ई को हटाने के बाद OH किस किस पोजीशन पे है? 1 नंबर पर, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे. हो जाएगा 1, 2, 3. और अभी हमने कल बताया था कि अगर सेम ग्रुप 2 बार आता है तो डाई, 3 बार आता है तो ट्राई, 4 बार आता है तो टेट्रा. तो ये कितनी बार आया है? 3 टाइम्स. तो 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्राई. और इस ग्रुप के लिए अभी बताया गया क्या लगता है? ऑल. OH के लिए क्या लगता है? ऑल. तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल. देखिए 1, 2, 3 के लिए हम क्या करते हैं? प्रोपेन. ई को हटाएंगे, किस किस नंबर पे OH है? 1, 2, 3, 1, 2, 3. कितनी बार हो गया? 1, 2, 3. 3 के लिए क्या लगाते हैं? ट्राई. और OH के लिए क्या लगता है? ऑल. तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल. मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे because this is the new topic. So at first to revise all these, then I explain further in next class. Dear students, goodbye. All of you take serious and revise all these. Bye.